हेलो ट्रेडर, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो देखो, आज का टॉपिक है ऑप्शन बाइंग को लेके। थोड़ा सा ये मामला गंभीर है। आज का इस वीडियो बनाने का थोड़ा मेरा मकसद क्या है, थोड़ा सा आप समझेंगे। क्योंकि अभी जो मार्केट में मैं इतने सालों से काम किया हूँ और कुछ कुछ चीज़ें नोट डाउन किया, और वो जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ जो निकल के आया है हमारे सामने, और जो कि ऑप्शन बाइंग में ज़्यादातर लॉस करते हैं, तो वो उसका मुख्य रीज़न क्या क्या है, थोड़ा सा इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। और अगर आप ऑप्शन बाइंग से सोच रहे हैं कि मैं ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा प्रॉफिट करूं, कैसे करूं, तो सारा कुछ निचोड़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बस आखिरी तक हमारे वीडियो में बने रहना। अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर देना, एक शेयर कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि देखो, जनरली कहते हैं ना कि जो बेहतरीन कंटेंट देते हैं ना आप लोग के बीच फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका कभी कदर नहीं होता है। क्योंकि आप देख रहे होगे, मैं कंटिन्यू 6 मंथ से जो बेस्ट है, ना कोई किसी से कोई चार्ज, ना कोई विदाउट, सारे कंटेंट फ्री हैं। लेकिन देखो, एक बार ज़रा मेरे लाइक देखो जाके, मेरे सब्सक्रिप्शन देखो जाके, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मतलब ग्रो है धीरे धीरे। तो उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा स्टॉक और ये इंटरडे वगैरह से अच्छा खासा आ जाता है, तो मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है कि हाँ यूट्यूब मेरा चले ही। लेकिन हाँ, जो भी है कंटेंट मैं फ्री लाता रहूँगा, सब दिन लाता रहूँगा। ये नहीं कि मैं कभी सब चीज़ के लिए कोर्स अवेलेबल करूँगा आप लोग को, नहीं। जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बेस्ट होगा, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल के मार्फत से आप लोग के बीच जरूर पहुँचाऊँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। देखो, हमने जो आज से 2 साल पहले जर्नी स्टार्ट किया था ऑप्शन बाइंग को लेके, क्योंकि मेरा तो जर्नी है 6 साल का स्टॉक मार्केट में। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ज़्यादा मैं प्रेफरेंस आज भी करता हूँ, वह करता हूँ लॉन्ग टर्म पोजीशन। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, ऐसे मैं पोजीशन लेता हूँ। और मैं हमेशा स्टॉक में एसआईपी के तौर पे काम करता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास 2 लाख 4 लाख रुपए पड़े हैं तो मैं एटेंडम कोई भी स्टॉक उठा लेता हूँ, ऐसा कभी नहीं करता हूँ। हाँ, कोई अच्छे बेस्ट स्टॉक होते हैं तो मेरे पास मैं थोड़ा थोड़ा एसआईपी हर एक मंथ या वीकली के हिसाब से उसमें थोड़ा थोड़ा कैपिटल डिप्लॉय करता हूँ। अगर मार्केट गिरता भी है तो थोड़ा सा खरीद लेता हूँ, अगर थोड़ा सा उठता भी है तो थोड़ा सा खरीद लेता हूँ। मतलब उनको मेरा एक टाइम रहता है कि हाँ, इस टाइम में निकालना है। अभी देखो, अब स्टार्ट थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग का थोड़ा जिक्र करूंगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ स्ट्रेटजी समझा देना। अभी देखो, मैं जो प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताया कि 3 मंथ जो है ना, मैंने बैक टेस्टिंग किया, तो हर एक जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 मंथ ना कहीं मार्केट को कहीं ना कहीं रोकता है। हर एक साल ये चीज़ मैंने को देखने को मिला। लेकिन ये मंथ जो है ना, अब अप्रैल स्टार्ट हुआ ना, तो ये बहुत सारे केस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ से अब स्टॉक का धीरे धीरे ग्रोथ होगा। तो क्या रैंडम ऊपर चला जाएगा? नहीं। क्या रैंडम गिर जाएगा? नहीं। अभी देखो, जितने भी स्टॉक है वो कहीं ना कहीं पीक पे थे, और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट अच्छा खासा, अच्छे स्टॉक जो भी है रिट्रेसमेंट किए ये 3 मंथ के दरमियान में। तो ऐसे स्टॉक को आपको सर्च करना है। तो वो स्टॉक कहाँ से आपको मिलेगा? थोड़ा सा मैं एनएससी के वेबसाइट से ही आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, सबका निचोड़ कहीं ना कहीं कुछ होता है। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे बचपन में, तो कुछ एक गाइड होता था जिसको हम लोग बोलते थे उत्तर कुंजिका। तो उसमें सारे बुक का निचोड़, उसमें क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ दिया रहता था। तो वैसा ही है एनएससी का वेबसाइट। आप लोग ना फालतू का जो रील वगैरह देखते हो ना, उससे अच्छा कि वेबसाइट खोल कर उसमें आप दिमाग लगाओ कि हाँ, क्या क्या इसमें है, कैसे कैसे स्टॉक है, कितने स्टॉक है, आज कौन सा स्टॉक चला, कल कौन सा स्टॉक चलने वाला है। ये सब आप उसमें अगर दिमाग लगाओगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका ग्रोथ होगा। लेकिन वो जो आप रील देखते हो ना, कहीं ना कहीं इतने महंगे डाटा पे आप कहीं ना कहीं अपना मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है। तो ये सब तो हमारा हो गया। अब अप्रैल से है क्या, छोटा छोटा कैपिटल 1 अप्रैल से ही बढ़िया ट्रेड में, मतलब जिस हिसाब से आपका कैपिटल है, थोड़ा थोड़ा एसआईपी के तौर पे काम करो। अगर आपको 20%, 15%, 30% आपको मिल जा रहा है 15 दिन में, 1 महीना में, तो उसको एग्जिट करके फिर दूसरा ट्रेड खोजो। तो ऐसे करके आपका ग्रोथ होगा। ये नहीं कि रैंडम में आप सोचोगे मेरे पास 2 लाख है, कोई प्रॉपर स्टॉक पकड़ा, उसमें 2 लाख लगा लिया, 10 दिन में दुगना। ऐसा भाई होता नहीं है। जनरली आप किसी का भी देख लो, बड़े बड़े इतिहास उठा के देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं जो आपका वेल्थ बनता है ना शेयर मार्केट से, वो कहीं ना कहीं एसआईपी के तौर पे या फिर लॉन्ग टर्म के टर्म में ही आपका वेल्थ बनता है। ये नहीं कि कॉल पुट कर रहे हैं। भाई कॉल पुट का सीन अभी थोड़ा सा मुझ पर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये समझ गया। अब अप्रैल से हमारा मंथ स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से हम धीरे धीरे बढ़िया बेस्ट जो भी स्टॉक हमें को दिखता है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा कैपिटल डिप्लॉय करूँगा, और जैसे जैसे प्रॉफिट होता जाएगा उसको मैं थोड़ा थोड़ा, जिस हिसाब से थोड़ा थोड़ा खरीद रहा हूँ, उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा फिर बेच के प्रॉफिट बुक करता जाऊँगा। चलिए, अब हम लोग मेन मुद्दा पर बात करते हैं, वो है इंट्राडे। इंट्राडे जो हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल और पुट कर रहे हैं। तो एक चीज़ समझो भाई कि कॉल और पुट, आज मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का क्यों पड़ गया, तो जनरली हम पहले भी वीडियो में जिक्र कर चुके हैं आप लोग के बीच कि देखो, हम लोग का जब बिजनेस होता है ना, तो बिजनेस का क्या फंडा होता है कि हमारा बिजनेस चले, रन करे, क्या हम अपने बिजनेस में और क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं निकल के जो आप देखे होंगे एनएससी के वेबसाइट पे जो लिस्ट आया है, पहले बैंक निफ्टी का लॉट था 25 का, तो आज से 6 मंथ पहले उसका 15 हो गया था। लॉट साइज 25 से घट के 15 कर दिया गया था। लेकिन आज के डेट में जो बैंक निफ्टी था 50 का लॉट साइज था, अब हमें 25 का दिखेगा। तो सोचो, लॉट साइज घट गया, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, थोड़ा आपने सोचा नहीं होगा, तो मैं समझाता हूँ। सोचो, जो हमें प्रीमियम 1 लॉट बाय करता था, 50 क्वांटिटी मिलता था, अब वहाँ 1 लॉट बाय करूँगा 25 क्वांटिटी मिलेगा, और वहाँ जो प्राइस है वो कटेंगे हमारे कितने, वही 25, 26, 27 रुपये।
तो सोचो हमें कितने लॉस है। एक दूसरा पहलू देखो तो जो बिगनर ट्रेडर होगा वो उसको लग रहा होगा कि चलो अब मेरे कम पैसे से भी लॉट साइज मिल जाएंगे। भाई आज आप बिगनर हो, क्या आप सब दिन बिगनर रहोगे? आप क्या प्रो ट्रेडर नहीं बन पाओगे? ये आपका जो लॉस करने का जर्नी है ना, मैक्सिमम 3 साल, मैं लिख के दे रहा हूँ 3 साल। अगर आप बहुत अच्छे ब्रिलियंट अपने स्कूल में कॉलेजों में थे तो डिफरेंट, मान लो आपको स्टॉक में तो सफलता तो वैसे अच्छा खासा प्रॉफिट कर ही लेते लोग, लेकिन मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। बहुत जीनियस आप है ना, तो 2 से 2.5 साल आपका जर्नी है। क्योंकि देखो ये जर्नी इसलिए इतना लंबा जाता है, ऐसा नहीं कि लोग इसका, अगर मैं आपको कोर्स बताऊँ ना तो ओनली फॉर 7 से 8 घंटे होंगे जो कि मैं सारा आपको पढ़ा दूंगा, ये ऐसे होता है इससे होता है। लेकिन आप उस पर काम करोगे, आपका वो प्रॉफिट का सीन नहीं होगा। तो प्रॉफिट का सीन आपको तभी होगा जब आप अपना स्ट्रेटजी, जैसे कहते हैं ना कि जब तक कोई आप इवेंट नहीं करते हो, इवेंट मतलब कोई आप अपना तरीका आविष्कार नहीं करते हो, तब तक आप उस पर बेस्ट नहीं होते। तो ट्रेडिंग आज के डेट में वही है, सारा कुछ अवेलेबल है मार्केट में, और वही चार्ट जो आप देख रहे हो ना, सबको वही चार्ट दिख रहा है आज के डेट में। जो बड़े बड़े FIs वगैरह, DIs वगैरह, वो भी वही देख रहे हैं। लेकिन सोचो क्या खेल है मार्केट का कि उसको देख के ही कुछ लोग प्रॉफिट कर दे रहे हैं, कुछ लोग लॉस कर दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ मैंने, जब मेरा 2 साल का ये सीन चला तो इसमें बहुत कुछ मुझे निकल के आया। सबसे बड़ा जो मेजर मिस्टेक लोग कर रहे हैं ना, मार्केट में टाइम फ्रेम लगाते हैं 15 मिनट, तो जब कैंडल क्लोजिंग भी नहीं हुआ और वो चल भी रहा है, मार्केट अगर सडन खींच दिया तो लोग सोचते हैं अब ये बहुत प्राइस ऊपर चला जाएगा, और वो क्या करते हैं, रैंडम खरीद लेते हैं और कहीं ना कहीं प्राइस नीचे। अगर SL आप लगाते हो 10-20% तो आपका तो खैर है, ठीक है, 10% आपका SL कटा तो लो पैसा कटे। जो SL नहीं लगाते और सडन फिर से प्राइस वहीं जाके बैठ जाता है, तो सोचो उनको कितना % लॉस हुआ। उसको क्या लगता है ना कि चलो ये प्राइस अब ऊपर जाने वाला था, नीचे आ गया, तो ऐसा करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसको कैपिटल को बढ़ा देते हैं। जहां हम लोग 1 लॉट से कर रहे थे वहां 2 लॉट कर देंगे, जो 10 लॉट से कर रहे थे वो क्या करते हैं, 20 लॉट करते थे एवरेज। ज़्यादातर प्लेयर यही गलती करते हैं और वो अपना कैपिटल ज़्यादा लॉस करते हैं। उस दिन मार्केट चलना है 365 दिन, ऐसा नहीं कि आज मार्केट चल गया तो कल नहीं चलेगा, और कल चल गया तो परसों नहीं चलेगा। लेकिन ये जो साइकोलॉजी है ना कि डेली पैसे बनाने का, सबसे ज़्यादा आपको मात वहीं कर रहा है। आप ये जो सीन चला रहे हो ना कि डेली मुझे बनाना मार्केट में, वो सीन को थोड़ा क्लोज करो। आप बिगिनर हो तो, बाकी वाले एक्सपर्ट हो तो आपको पता है कि मार्केट में पैसे कैसे बन रहे हैं। अभी थोड़ा सा मैं एक्सपर्ट का भी बात करूंगा, लास्ट में करूंगा। एक्सपर्ट अगर मात खा रहे हैं तो उनको क्या क्या चीज़ करना है, लेकिन यहाँ भी बिगिनर ट्रेडर के लिए हम थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं। आप वो सीन बंद करो कि डेली मुझे बनाना है। आपको ये माइंड में रखना है कि मुझे डेली चार्ट को देखना है बस। ये नहीं कि आज मैं मार्केट में आया तो, ऐसा नहीं कि आज आया तो काम ही करना, पैसे ही बनाने हैं 3-4 हज़ार 2 हज़ार, जो भी आपका गोल है। तो आप डेली मार्केट में ये सीन लेके मत आओ कि मैं जाऊँगा। आप ये माइंड को हमेशा दो कि आज मुझे मार्केट में जाना है और चार्ट को देखना है। चार्ट क्या कह रहा है उसको समझना है, मार्केट का साइकोलॉजी क्या, बड़े प्लेयर कैसे ट्रेप कर रहे हैं उसको समझना है। अगर वो सीन देखते हुए आपको अगर लग रहा है कि प्रॉपर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई प्रॉपर डायरेक्शन है, तो आप फिर ट्रेड लो, वरना मार्केट को एवॉइड करो। अगर देख रहे हो ना, क्योंकि मार्केट तो जिस हिसाब से आज के डेट में, 2 दिन पहले के डेट में भी जैसा चल रहा है कि मार्केट चल रहा है, ऊपर गया फिर से स्लिप होकर वहीं, मतलब बॉडी का महत्व दो। ये नहीं कि बिग छोड़ दिया इतना लंबे लंबे तो ये बिग का वैल्यू, भाई बिग का कोई वैल्यू नहीं है। सोचो मैंने एक घर बना दिया, घर में कोई मानव ही नहीं रह रहा, कोई आदमी ही नहीं रहा, तो उस घर का क्या वैल्यू है भाई? तो वही सेम सिचुएशन कैंडल पे भी जाता है। अगर वो कैंडल मेरा बना हुआ है और उसमें स्ट्रेंथ है ही नहीं, तो उस कैंडल का क्या वैल्यू है? सोचो इतना बड़ा कैंडल बना, एक बित्ते का कैंडल बना, और उसका बॉडी बस इत्तू बित्तू सा बन गया। समझ रहे हो ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ? बॉडी इतना, मतलब बिग इतना बढ़ गया ना, बॉडी इतनी इत्तू सा बना, तो उसमें उस कैंडल में स्ट्रेंथ फिर नहीं है। और सोचोगे कि मैं बिगनर प्लेयर हो, सब कुछ समझ जाओ, भाई वो सीन तब समझोगे जब आप मार्केट में सिर्फ लर्निंग पर्पस से आओगे। और सोचोगे कि मैं मार्केट में गया, मैंने अभी किसी का वीडियो देखा, वो साइकोलॉजी बताए, भाई वो साइकोलॉजी बताते हैं जनरली वो सही साइकोलॉजी रहता है, लेकिन वो साइकोलॉजी पे कम से कम 1.5 साल 2 साल 3 साल से कंटिन्यू एक लॉजिक पे वो पैसे बना रहे हैं, तो वो जाके साइकोलॉजी उनका सही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं मार्केट से देख के बहुत सारे स्ट्रेटजी पे काम किया होगा? बिल्कुल किया। मैंने प्रीवियस जो मेरे वीडियो आज के डेट में 4 लाख व्यू पहुँचने वाले हैं, उस वीडियो को आप जाके देखना। बहुत सारे स्ट्रेटजी पे मैंने खुद काम किया, लोगों का वीडियो देखता था और स्ट्रेटजी सोचता था अरे फिर से लॉस, फिर स्ट्रेटजी खोजता था, फिर से लॉस, फिर स्ट्रेटजी, मतलब एंड अगेन। वो तो शुक्र है कि मैं स्टॉक्स में इतने इन्वेस्ट करके रखा हूँ कि मुझे आज तक स्टॉक बचा के रखा है एफएनओ में। स्टॉक लॉस एफएनओ में करता हूँ, स्टॉक से पैसे बनाता हूँ। आपको भी पता है स्टॉक से पैसे बनने ही बनने हैं, 6 मंथ में बने, 2 मंथ में बने, 2 साल में बने, पैसे तो बनने ही बनने हैं। तो आप क्या करो ना, आप एक स्ट्रेटजी लो, एक स्ट्रेटजी। अगर RSI यूज कर रहे हो, MACD यूज कर रहे हो, सुपर ट्रेंड लगा रहे हो, वी वेव लगा रहे हो, फिबोनाची लगा रहे हो, बोलिंजर बैंड लगा रहे हो, इतने सारे मैंने बता दिए। आपको डिसाइड करना कि आप इसमें बेस्ट कौन सा रख सकते हो, जो कि आपको कम से कम एटलीस्ट एक स्ट्रेटजी पे साल भर करना है काम, साल भर। ये नहीं कि एक दिन किया लॉस है उसको छोड़ो,
भाई कोई सा भी स्ट्रेटजी उठा लो ना, डेली प्रॉफिट नहीं देता है। चाहे MACD लगाओ, RSI लगाओ, कुछ भी लगाओ, कुछ भी प्राइस एक्शन पे काम करो। आपको क्या लगता है प्राइस एक्शन फेल नहीं होते? बहुत जगह प्राइस एक्शन ट्रैप होते हैं। वो आपको तब समझ में आएगा जब आपका भी जर्नी 2 साल का निकल जाएगा, 3 साल का हो जाएगा, तब समझ में आएगा कि कितना किसी का भी स्ट्रेटजी देख लो काम नहीं करने वाला। आखिर में आपका वो कौन सा स्ट्रेटजी काम करेगा? आपका सेल्फ का जो क्रिएट किया हुआ स्ट्रेटजी है। वो स्ट्रेटजी कैसे क्रिएट होगा? आप जब मार्केट में, मैंने क्या बोला अभी कुछ टाइम पहले मैंने बोला था कि आप मार्केट में ये सोच के मत डेली आओ कि हमें डेली मार्केट से पैसे बनाने हैं। आप मार्केट में ये सोच के आओ कि आज मार्केट को हमको देखना है, मार्केट से सीखना है, लर्निंग पर्पज से मार्केट में आओ, तो जाके आप पैसे बना पाओगे। सोचोगे मैं अभी बिगिनर हूँ, आया थोड़ा सा मार्केट गिरा, इसको एवरेज कर लेता हूँ। भाई एवरेज करोगे ना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन प्रॉफिट दे देगा, नो डाउट। लेकिन जिस दिन ले जाएगा ना आपका 10 दिन का प्रॉफिट ले जाएगा, 1 महीने का प्रॉफिट 1 दिन ले जाएगा। करते रहो एवरेज। ये सब मैंने खुद अपना गलतियाँ आपको बता रहा हूँ। ये नहीं कि मैं दूसरे को देखा, दूसरे से सीखा, कुछ नहीं। मेरा खुद का जर्नी बहुत लंबा है मार्केट में। तो आप खुद से अपना जो क्रिएट कर सकते हो, जो भी स्ट्रेटजी यूट्यूब पे देख रहे हो, मेरा स्ट्रेटजी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, आप वो स्ट्रेटजी, मैंने एक स्ट्रेटजी इससे पहले मैंने दिया था 15 मिनट का ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी। बहुत लोगों का तो समझ में नहीं हुआ इसने क्या बताया, लेकिन वो स्ट्रेटजी से आपको पैसे नहीं बना पा रहे हो, मुझे पता है। लेकिन वो स्ट्रेटजी से ना इतने बेहतरीन स्ट्रेटजी है ना, आप उसका प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 मंथ करो, उसके बाद समझ में आएगा कि तो लोग स्ट्रेटजी तो जान जाते हैं, लेकिन लोगों के पास ना पैसेंस नहीं है। और सबसे ज़्यादा लोग गलती कर रहे हैं विदाउट पैसेंस वाले। आपके पास पैसेंस है, सुबह से शाम बैठे रहो मार्केट में, वैसे भी बना लोगे पैसे। आज जिनके पास पैसेंस नहीं है, आराम से कॉल पुट कर रहे हैं, 10% एसएल, 20% एसएल, 10% एसएल, 20% ओवर, उनका धीरे धीरे लॉस। और जो मतलब डिसिप्लिन ट्रेडर हो गए, 2-3 साल का जर्नी है, और डिसिप्लिन, उनको पता है कि मुझे दिन का 2 ट्रेड 3 ट्रेड ही लेना है, अगर लॉस हो गया तो ठीक है, प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो बिगनर ट्रेडर एक लॉस लेते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, फिर से लॉस लेते हैं, फिर से ट्राई, आखिरी उम्मीद तक रखते हैं कि मैं प्रॉफिट हो जाऊंगा। भाई आपका 20,000 का लॉस हो गया, आप क्या उम्मीद में हो कि आज मैं इसको रिकवर कर लूँगा? नहीं होता भाई, नहीं होता। ये सब मैंने गलतियाँ किया, तो आपको आपके बीच रख रहा हूँ। तो फाइनली आपको एक लॉट से सीखने के लिए डेली मार्केट में आना है। अगर मार्केट आपको बता रहा है कि बेटा आपका स्ट्रेटजी ये है, आप अपने स्ट्रेटजी देखो। एक चीज़ और समझो, गलतियाँ क्या होता है, हम लोग अपने लेवल का वेट नहीं करते हैं। मार्केट अगर यहाँ चल गया ना, तो यहाँ फिर अपना वो स्ट्रेटजी लगा के वहाँ यूज करते हैं, और सबसे बड़ा गलती यही है। हमारा कोई अगर सेटअप है, कोई भी सेटअप क्या होता है आपको पता है कि मैं फॉलो कर रहा हूँ सिंपल मूविंग एवरेज, 7 और 20, 7 और 15, 9 और 15, ये सब यूज कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि जब क्रॉस ओवर होगा ना तो भी लूँगा, 15 मिनट का क्रॉस ओवर होगा तो ही लूँगा, वरना नहीं लूँगा। तो लोग ना देखेंगे थोड़ा सा, मतलब अभी सटा भी नहीं है थोड़ा सा, तो पहले एज्यूम कर लेंगे कि चलो अब क्रॉस ओवर हो जाएगा, पहले ले लूँगा तो ज़्यादा प्रॉफिट करूँगा। और उनको प्रॉफिट करना है 2,000 दिन का। तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। और ऐसा नहीं है, आप लोग रीजनिंग डिफिनेट है, यहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी होंगे, तो आप लोगों ने रीजनिंग, मार्केट ना आप एक्स्ट्रा चीज़ सोचने से नहीं होता। जो मार्केट में चल रहा है, आप लोग एक टॉपिक जानते होंगे सिलोजिज्म, मतलब कथन और कारण। अपना माइंड नहीं लगाना उसमें, कथन को पढ़ना, कारण को पढ़ना, उन दोनों का ही कंक्लूजन आपको फाइंड करके राइट आंसर पे टिक करना है। ये नहीं कि अपना साइकोलॉजी लगा के वहाँ काम करना, ऐसा नहीं होता। सिलोजिज्म कहता है कि दोनों कथन भी दिया हुआ है, कारण भी दिया हुआ है, दोनों का निर्णय लेके आप इसमें से बेस्ट टिक लगाओ, बेस्ट इसका रिजल्ट निकालो, और ऑप्शन दिए हुए रहते 4। वही चीज़ है शेयर मार्केट में भी। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, मार्केट में सब कुछ बेहतरीन ढंग से बनाया गया है, बेहतरीन तरीके से आपके सामने पेश हो रहा है। बस आपको क्या करना है, आपको उसी चीज़ से रिजल्ट निकाल के बस उससे आपको अपना काम बना के आराम से साइड हो जाना है। ये नहीं कि फिर अपना दिमाग, ज़्यादातर मैं भी बहुत, मतलब जब मैं नहीं कुछ जानता था ना तो अच्छा प्रॉफिट करता था। मैं जब धीरे धीरे सीखा ना तो मेरे धीरे धीरे ज़्यादा लॉस होने लगे। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से सीख गया ना तो मेरे माइंड में ना खिचड़ी पक गया। तो मैं एक बिगिनर ट्रेडर को बस एक ही बात बोलूँगा, एक चीज़ सीखो शेयर मार्केट के लिए, एक चीज़ और एक स्ट्रेटजी पर आप प्रॉपर काम करो। ये नहीं कि RSI भी सीख लिया, MACD भी सीख लिया, बोलिंजर बैंड सीख लिया, हेकेनासी लगा रहा, ये चार्ट लगा रहा हूँ, फला ढेकाना। भाई खिचड़ी बना लोगे। जैसा मैंने बताया ना कि मेरे इतने, मतलब मार्केट को हर एक पहलू से तोड़ के देखा। ये स्ट्रेटजी काम नहीं किया, चलो साइड करो, दूसरा स्ट्रेटजी, दूसरा नहीं काम किया, तीसरा स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी पे स्ट्रेटजी लाता रहा। अभी मैं कुछ दिन पहले एक छोटा सा क्लिप भी दिया था कि देखो मेरे मार्च मंथ में बस 2 ही लॉस लगे, तो मैं क्या तीसरा स्ट्रेटजी लगा रहा हूँ? नहीं भाई, एक स्ट्रेटजी। मैं भी जब इतने लॉस दिए, प्रॉफिट दिया, लॉस किया, प्रॉफिट किया, तो समझ में आया कि भाई एक स्ट्रेटजी और सेटअप लगाओ और अपने सेटअप का वेट करो। अपने सेटअप मतलब मैं RSI देखता हूँ, जब तक RSI 60 के ऊपर नहीं जाता मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये मार्केट को ऊपर ले जाएगा। अगर बड़ा कैंडल भी बन गया ना तो टिक नहीं पाएगा, नीचे ही जाना है उसको। अगर मैं RSI लगा रहा हूँ, मैं लगाता हूँ V वेव, मैं लगाता हूँ सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड क्या है वो पहले आप समझो। सुपर ट्रेंड अगर नीचे है तो मुझे मार्केट में काम नहीं करना है, सुपर ट्रेंड के ऊपर टिकना चाहिए, प्राइस टिकना चाहिए। इंडेक्स गया बाहर में, भाई मुझे प्राइस मिलना है, मुझे प्राइस कैप्चर करना। तो मैं कल तक इंडेक्स को पकड़ के बैठा था कि इंडेक्स मुझे कुछ देगा। जब मैंने 6 मंथ धक्के खाए तो मुझे पता चला मैं तो गलत काम ही कर रहा हूँ कि मुझे प्राइस का चार्ट देखना, तो मैं इंडेक्स का। मैं हर एक बिगिनर ट्रेडर को, हर एक जो भी 1 साल 2 साल से काम करे उनको बताता हूँ, भाई प्राइस को पकड़ो, प्राइस भगवान है।
ये नहीं कि आप इंडेक्स चार्ट पकड़ के बैठे हो ये क्या हो रहा है। प्राइस पहले हरकत कर रहा है, उसके बाद इंडेक्स चल रहा है। आप लोग अगर ये सब सोच रहे हो कि ये नया चीज़ है तो कल ही देख लेना जाके पहले प्राइस मूव कर गया, उसके बाद इंडेक्स चल रहा है। और सोचो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ 6 मंथ पहले, साल भर पहले यही चीज़ कर रहा था। तो आप लोग भी गलती करें तो इसको कल से ही बंद कर दो। इंडेक्स को देखने के लिए रखो, ठीक है, इंडेक्स ठीक है, लेकिन मुझे प्राइस करना है। प्राइस एक्शन हम लोग जानते हैं, प्राइस एक्शन पे काम करते हैं हम। जब समझे प्राइस एक्शन तो हम इंडेक्स का प्राइस एक्शन यूज कर रहे हैं भाई। आप सोचो प्राइस यहाँ मूव ही नहीं दे रहा है, प्राइस को कोई उठाने वाला नहीं, तो ये इंडेक्स अगर जा भी रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, प्राइस को सडन गिर ही जाना है। तो ये सब कमियां हैं, गलतियां हैं ऑप्शन बायर के साथ। तो आप लोग छोटा छोटा पॉइंट को फाइंड करो, पहले एक स्ट्रेटजी सेलेक्ट करो। मेरे एक स्ट्रेटजी है भाई 15 मिनट का ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी, मैंने वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है कि क्या करना है, कैसे यूज होता है, वो आप जाके वीडियो एक बार देख लेना। अगर उसके बाद आपको नहीं समझ में आया तो एटलीस्ट बैक टेस्टिंग जरूर करना। अगर आपका लक्ष्य है कि मुझे दिन का 2000-3000 ही बनाना है, तो अगर आप वेट कर रहे हो ना 15 मिनट का जो मैंने बताया है, उसका प्रॉपर वेट करो। ये नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट अगर मे भी थोड़ा सा बचा हुआ कि ऊपर जाएगा, भाई ऊपर ना जाके नीचे खींच देगा। ट्रैपिंग, मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग में लोग फंसते हैं। मुझे लगा, लेकिन लगने पर काम नहीं करना है यहाँ। जब तक वो चीज़ सीन चल नहीं रहा है, क्रॉस नहीं हो जा रहा है अच्छे से, तब तक मुझे एंट्री नहीं बनानी है। और हमेशा याद रखो, जब ये स्ट्रेटजी यूज़ करोगे ना तो उसमें 10% का एसएल जरूर लगाना। सोचो कि एसएल का क्या सीन है, लोग एसएल नहीं लगाते, सोचते यार एसएल हिट हो जा रहा है। भाई मैं जब एंट्री बनाया तो कुछ सोच के एंट्री बनाया होगा कि अब यहाँ से मार्केट को ऊपर ही जाना है। ये नहीं कि मैं ये सोच के ले रहा हूँ ट्रेड कि मार्केट अब नीचे चला जाएगा, मेरा लॉस हो जाए। मैं अपना बेस्ट स्ट्रेटजी यूज करता हूँ, और बेस्ट से भी बेस्ट सोचता हूँ कि अब मार्केट का प्राइस प्रॉपर प्राइस एक्शन बन गया है तो ही मैं एंट्री लेता हूँ कि अब यहाँ से पॉसिबिलिटी रहता है 80% कि ऊपर ही मार्केट जाएगा। अगर सोचो 20% भी उसमें ना के बराबर रिस्क है, तो रिस्क अगर है 20%, फिर भी मैं एसएल लगाता हूँ 10% का। अगर मेरे खराब दिन हुए तो मेरे कितना हुआ, 100% का कैपिटल का 10% ही लॉस जाएगा। ये नहीं कि अगर मार्केट सडन खींच दिया ना तो मेरे उड़ गए। तो ये सब चीज़ है, मार्केट का बारीक है, समझो। और सोच रहे हो कि मैं स्ट्रेटजी पे स्ट्रेटजी खोजता हूँ, भाई स्ट्रेटजी खोजना बंद करो। मोटिवेशन वीडियो देखना बंद कर दोगे, आप प्रॉफिट कर लोगे। ये सब सीन तभी आपको समझ में आएगा जब आपके लंबे जर्नी टिकेंगे मार्केट में। तो ये सब का निचोड़ है कि लंबा मार्केट में टिकना कैसे। तो उसका एक रास्ता है, ओनली फॉर वन स्टॉक। कैपिटल नहीं है, नो डाउट, कैपिटल भाई उधारी भी लेके कर लोगे, लेकिन अगर बिगनर हो उधारी लेके भाई आपको लॉस होगा। आज मैं प्रेशर में नहीं हूँ, आज मैं भी खुश हूँ। क्यों? मेरे पास स्टॉक हैं। अगर मैं कितना भी बुरा स्थिति हो जाता है ना, फिर भी मेरे स्टॉक पड़े हैं। स्टॉक भी गिर जाता है तो कोई नहीं, मैं वेट करूंगा। सोचो आपके पास कैपिटल नहीं है तो आपके साथ सबसे बड़ा समस्या क्या हो सकता है? इंतजार कर सकते हो, टाइम आप दे सकते हो, लेकिन अगर कैपिटल ही नहीं है फिर क्या दोगे टाइम? मेरे पास स्टॉक पड़े हैं, आज मुझे लग रहा है कि चलो 2 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल के बाद वो ऊपर ही जाएगा, ये फिक्स है, ऊपर ही जाएगा। क्योंकि शेयर मार्केट ना कभी नीचे नहीं जाता, इतिहास उठा के देख लेना। मैंने एक बुक रिकमेंडेशन कर रखा है, इंटेलिजेंस इन्वेस्टर का बुक है, बेंजामिन ग्रामिल का। वो बुक पढ़ लेना, पूरा हिस्ट्री मार्केट का पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या कहता है। 2020 हम लोग जो अभी मार्केट में जब से काम करें, 2000 की 19 से मैं भी स्टार्टिंग किया था, तो 20 में मैं साक्षात देखा अपने आप से मार्केट कहाँ से कहाँ चला गया था। लोगों ने बोला एग्जाम्पल 2020 है जो कि हमारे सामने रहा। तो ये सब चीज़ से अगर आप लोग सीखे होंगे तो आप लोग पहले स्टॉक से काम करो, 1-2 लॉट से पैसे बनाने के लिए सीखो। आप जो स्ट्रेटजी यूज किए हो वो स्ट्रेटजी स्टॉक पे अप्लाई करो। अगर 1 मंथ में आप अपने स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हो, उसके बाद फिर एफएनए हो, फिर देखो आपको कितना अच्छा प्रॉफिट होता है। तो जो भी बिगनर ट्रेडर हैं, जो भी थोड़ा सा सीखे हुए मार्केट में, तो आप सोच रहे हो कि हम सीखे जाते हैं डायरेक्ट कहाँ, एफएनओ में आ जाते हैं, और वो क्या करते हैं, लॉस करते हैं। भाई हमने जो स्ट्रेटजी सीखा ना, पहले स्टॉक पे अप्लाई करके देखो, क्या स्टॉक पे अप्लाई हो रहा है, क्या स्टॉक से पैसे बन रहे हैं, तो फिर वो स्ट्रेटजी को लेकर आप एफएनओ में आओ, फिर देखो आपको कितना अच्छा प्रॉफिट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, बैक टेस्टिंग करने के लिए अपना कैपिटल गवा देते हैं और रोते हैं कि अब मेरे पास कैपिटल नहीं। बैक टेस्टिंग कहाँ करना है, स्टॉक से। अगर थोड़ा सा स्टॉक में भी मेरे अगेंस्ट भी चला गया तो मैं 2-3 दिन वेट कर लूँगा, कोई नहीं, 2 दिन के बाद फिर से मेरे कैपिटल मार्केट ऊपर जाएगा तो वो मेरे कैपिटल मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग एफएनओ में क्या करते हैं, गलती करते हैं। अगर गलती वहाँ गलती आपका बर्दाश्त नहीं कर रहा है एफएनओ में, गलती मतलब खत्म, कैपिटल गया। और ये नहीं कि आज का दिन गया तो कल प्रॉफिट कर लेंगे। भाई आज मतलब आज, और कल होगा जो देखा जाएगा, कल का सीन अलग चलेगा। तो लोग सोचते हैं आज लॉस हुआ ना, कल रिकवरी कर लेंगे। भाई आज तो लॉस हो गया, कल क्या करना है, कल फिर से अगर या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, 2 ही चीज़ होगा। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट है मार्केट में, आप लोग इसको समझो। अगर समझ गए तो आप भी एक दिन एफएनओ से बना लोगे पैसे। थोड़ा सा लंबा जर्नी है, लेट लगेगा, लेकिन बना लोगे। आई होप कि ये वीडियो हमारा लंबा हो रहा है, हम सोचते हैं यहीं अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। आई होप कि ये हमारे वीडियो पसंद आए होंगे आप लोग को, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।